सबसे पहले मॉनसून बारिशों की बात करेंगे। कराची में मॉनसून का पहला स्पेल दाखिल हो चुका है। कल रात से शहर में वक्फे से हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। सुबह सवेरे भी नया नाज़माबाद, फेडरल बी एरिया, समनाबाद, अजीजाबाद, शाह फैसल, नॉर्थ नाज़माबाद में भी बारिश हुई। बिल्कुल, शहर में वक्फे से हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। इसी पर बात करने के लिए हमारी नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद हैं, राबेल अशरफ, जो कि साहिल समुंदर पर मौजूद हैं। राबेल, कैसे मनाजर देख रही हैं और कैसा व्यू है वहाँ का और कैसा एंजॉय कर रहे हैं शहरी वहाँ? जी बिल्कुल, शहर कायद के बासी हो जाए तैयार, क्योंकि बादल आज भी बरसने को है तैयार। बिल्कुल, आज भी जो है शहर कायद का मौसम जो है काफ़ी खुशगवार है। शहर में जो है सुबह सवेरे भी काफ़ी हल्की जगह जो है मुख्तलिफ मकामात पर हल्की बूंदाबांदी से आगाज़ हुआ था सुबह का। और आज भी जो है महकमा मौसमियात ने पेशगोई की कि 8 से 9 जुलाई के दरमियान जो है शहर में अब्र रहमत बरसेगा। और इस वक्त हम मौजूद हैं साहिल समंदर पर। और ऐसा कैसे हो सकता है कि बारिश हो जाए और शहर कायद के बासी साहिल समंदर का रुख ना करें? तो इस वक्त जो हम लोग मौजूद हैं साहिल समंदर की पट्टी पर, जहां पर शहरियों की बड़ी तादाद सुबह से ही मौजूद है, जबकि इस वक्त जो है काफ़ी हब्स है। लेकिन उसके बावजूद आवाम जो है लहरों से लुत्फानंदोज होने के लिए साहिल समंदर का रुख कर दिया। मेरे अक्का में भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी लोग जो है साहिल समंदर में बैठे हैं और खूब इंजॉय कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर एक फैमिली वगैरह भी मौजूद है जो कि यहाँ पर समंदर की लहरों से लुत्फानंदोज होने के लिए आए। कोई अपनी चीज़ें अपने साथ लेकर आया, तो कोई अपने पापा को फरमाइश करके लेकर आया कि आज सैटरडे का दिन है और हमें आज घुमाने के लिए लेकर जाएं। जी बिल्कुल, घुमाने के लिए लेकर तो जाएं। राबेल, ये बताइएगा, आपके अकब में बहुत सारे लोग मौजूद हैं, अगर आप उनसे बात कर सकें तो बात कीजिए। वो किस तरीके से मौसम को एंजॉय कर रहे हैं? कराची का मौसम कभी कभी ही खुशगवार होता है। जी बिल्कुल, कभी कभी ही खुशगवार होता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 8 से 9 जुलाई के दरमियान जो बारिश की पेशगोई की गई है, तो शहर कायद के वासी अब जो है उन्होंने सुबह का सांस लिया और आज जो है एंजॉयमेंट के लिए यहाँ पर मौजूद है। एक फैमिली भी मौजूद है जिनसे मैं आपको मिलवाती हूँ कि यहाँ पर साहिल समंदर पर एंजॉयमेंट के लिए। मुझे बताएं कहाँ से आए हैं एंजॉयमेंट करने के लिए? और शहर का मौसम तो कभी कभी अच्छा होता है, कैसे कि एंजॉय कर रहे हैं? बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन असल में हम तो सोच के आए थे कि इधर बारिश होगी, लेकिन बारिश वगैरह तो इधर दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, हम आए कुरंगी से, हमारे माशाल्लाह फैमिली है हमारे साथ, तो बारिश का एंजॉय करना आया था, लेकिन अभी तक तो बारिश के कोई दूर दूर तक आसार नज़र नहीं आ रहे। बिल्कुल, अभी तो थोड़ा सा लोगों के अंदर उदासी छाई हुई है, लेकिन ये कि अब जो है थोड़ा सा टाइम बाद आज महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर रखी है कि आज भी बारिश होगी। हमारे साथ बच्चे भी मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं कैसे फरमाइश करते पापा को लेके आने की। बच्चा थोड़ा सा शर्माया हुआ है, हम इनसे जानते हैं। मुझे बताएं कि आप अपने फैमिली पापा को मना के लेकर आई हैं कि आज भाई सैटरडे का भी दिन है, तो किस तरह एंजॉय कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मना के लेके आए। वैसे तो लेकर आते नहीं हमारे पापा, तो हमने इनको बहुत दफ़ा मनाया है कि हमें लेकर आ जाए। हमें पानी में उतरने का भी काफ़ी ज़्यादा दिल चाह रहा है, लेकिन केकड़े इतने ज़्यादा है, डर लग रहा है अलग ही। और क्या करें, एंजॉय कर रहे हैं बस। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना एंजॉय कर रहे हैं, बस ये कि थोड़ा सा उदासी भी छाई हुई कि इस वक्त जो है मौसम अच्छा नहीं है, लेकिन दोपहर के औकात में जो है हल्की बूंदाबांदी बरसने का इम्कान जो है महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है। और वक्फे से जो है हल्की सी बूंदाबांदी का जो है इम्कान भी महकमा मौसमियात ने बता रखा है। जी राबेल अशरफ, यकीनन आप वहाँ एंजॉय कर रही हैं, लेकिन मैं और मूसा हम तो स्टूडियो में, हम तो एंजॉय करने में नहीं जा सकते, लेकिन बुलेटिन के बाद ज़रूर जाएंगे। मूसा, महकमा मौसमियात की जानिब से क्या कहा जा रहा है? उन्होंने बारिशों की पेशगोई की है और जुबली नाले का पानी सड़क पर बहने का खदशा भी जाहिर किया गया है। नाला हर बारिश पर ओवरफ्लो हो जाता है। बात करेंगे इस सवाल से, जुनैद जावेद हमारे साथ मौजूद है। जुनैद, अपडेट कीजिएगा इस बारे। देखिए जी, यूँ तो बल्दिया उज़्मा कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद नालों पर सफाई सुथराई का काम कर रही है, लेकिन जुबली नाला एक ऐसा नाला है जो कि इंतज़ामिया की आंखों से ओझल दिखाई देता है। यहाँ पर नाले पर पानी की सतह जो है वो मुस्तकिल बुलंद होती हुई दिखाई दे रही है, जबकि किसी भी वक्त ये पानी जो है वो सड़क पर बहता हुआ दिखाई देगा। माजी में भी हमने देखा है, जब भी बारिशें होती हैं तो ये सबसे छोटा नाला है, क्योंकि ये ओल्ड सिटी एरिया का जो एक नाला है, ये राम स्वामी गार्डन का इलाका जो है, यहाँ का सारा सर्विस सिस्टम इस नाले से कनेक्ट है और ये कनेक्ट होकर औरंगजेब मार्केट के बड़े नाले में जाकर जो है ये सारा पानी गिरता है। नाला एक तरफ से चौक है और दूसरी तरफ से नाले के अंदर पानी मुस्तकिल जो है वो आता चला जा रहा है। दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि इस नाले के अंदर जो कचरा है वो बदस्तूर भरा हुआ है, उसको निकालने के लिए बल्दिया उज़्मा कराची की इंतज़ामिया ने कोई इक़दाम अभी तक नहीं किए हैं। यहाँ के इलाका मकीनों को खासी मुश्किलात पेश आती हैं जब ये नाला जो है वो भर जाता है। अभी तो यहाँ पर बारिश नहीं हो रही,
क्योंकि इस वक्त धूप निकली हुई है इस इलाके के अंदर, जबकि कराची के मुख्तलिफ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पर अभी भी जो है वो बारिशें हो रही हैं। महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ मूसलाधार बारिश जो है वो हो सकती है, ताहम इंतजामात जो है बिल्कुल अधूरे छोड़े हुए हैं इंतज़ामिया की जानिब से। मेयर कराची का ये दावा है कि कराची के अंदर जितने भी नाले हैं उनको साफ़ किए जाएंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ नाले ऐसे भी हैं जो कि साफ़ नहीं हुए, हत्ता कि इस नाले की जो दीवार जो है वो भी इंतहाई छोटी दीवार है कि यहाँ पर जब पानी भरना शुरू होता है वो दीवार क्रॉस करके पानी जो है वो रोड पर आना शुरू हो जाता है। एक तरफ ये नाला है, दूसरी जनब आबादी है, और तीसरी तरफ हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पुलिस हेडक्वार्टर मौजूद है जहाँ पर आला अफसरान की आमद का सिलसिला जो है वो जारी रहता है, जबकि पुलिस हॉस्पिटल भी इसी रोड के ऊपर मौजूद है। जहाँ के लोग ये मुतालबा कर रहे हैं कि ना सिर्फ इसकी दीवार को थोड़ा सा बुलंद किया जाए बल्कि यहाँ की सफाई का भी निज़ाम जो है वो बेहतर बनाया जाए, क्योंकि नाले के अंदर कचरा अभी भी जो है वो धंसा हुआ है, जिसको निकालने के लिए बाकायदा तौर पर हैवी मशीनरी की ज़रूरत है। जितना पानी के ऊपर जो ये कचरा तैरता हुआ दिखाई दे रहा है, इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा मिकदार में कचरा ऐसा है जो कि नाले के नीचे ज़मीन के ऊपर बैठा हुआ है। नाला वैसे अगर देखा जाए तो हम देख रहे हैं जुनैद, और हमने ही ब्रेक किया था कि कुछ नालों की सफाई भी की गई है, लेकिन न्यूज़ ये थी कि जो शहरी हैं वो दोबारा नाले में कचरा फेंकना शुरू कर देते हैं। जो अपील भी की गई है कि शहरी ताउन करें, लेकिन शहरी ताउन नहीं कर रहे। तो ये कचरे जो नाले में फेंकने वाले शहरी हैं उनके खिलाफ क्या इकदाम किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, उनके खिलाफ तो अभी तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई और कोई इक़दाम ऐसे हुए देखने में सामने नहीं आ रहे। ताहम ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से इन नालों के ऊपर जो स्लेब लगाए जाने थे वो स्लेब भी ताहाल नहीं लग सके हैं। जो स्लेब माजी में लगाए गए थे साबिक़ सिटी नाज़िम सैयद मुस्तफ़ा कमाल के दौर में, वही स्लेब जो है ताहाल चलते हुए आ रहे हैं। जबकि इस नाले के ऊपर अगर आप देखें, इस नाले के ऊपर जो है एक बड़ी आबादी जो है वो यहाँ का सेवरेज सिस्टम जो है वो यहाँ पर आके गिरता है। ताहम इस नाले से पिंचर नाला भी कनेक्ट होता है, और इसके अलावा जो औरंगजेब मार्केट का नाला है, अकबर रोड का नाला है, ये तमाम नाले जो है वो एक दूसरे से लिंक्ड हैं। अगर बड़े नाले की बात की जाए तो बड़ा नाला इस पूरे ओल्ड सिटी एरिया के अंदर जो है वो अकबर मार्केट का नाला भी कहलाता है और औरंगजेब मार्केट का भी नाला कहलाता है। दो बड़े नाले हैं जो कि इस वक्त जो है वो इन तमाम छोटे नालों को जो है वो कवर कर रहे होते हैं। बेसिकली ये माजी में एक बरसाती नाला हुआ करता था जो कि अब सेवरेज का नाले में तब्दील हो चुका है। इंतज़ामिया की इंतहाई नाकिस कारकर्दगी के बायस जो है वो अब जब भी बारिश होती है तो इसका सारा पानी बाहर रोड पर जो है वो बहता हुआ दिखाई देता है। जब भी बारिश होती है रोड पर पानी बहता हुआ दिखाई देता है। ठीक है जुनैद, आप भी हमारे साथ ही मौजूद रहिए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की हिदायत पर शहर भर के नालों की सफाई का काम जोरों शोर से जारी है। हैवी मशीनरी से सिटी नाले से कचरा साफ कर दिया गया है। शहर के मुख्तलिफ नालों के 52 चॉकिंग पॉइंट्स खोल दिए गए हैं। मुर्तज़ा वहाब ने ट्वीट में प्लास्टिक की थैलियों की निशानदही कर दी है। इस पर जुनैद जावेद से अपडेट लेंगे। जुनैद, बताइएगा, मुर्तज़ा वहाब ने अपने ट्वीट में प्लास्टिक की थैलियों की इससे कबल भी निशानदही की थी। देखिए जी, जब मुर्तज़ा वहाब एडमिनिस्ट्रेटर कराची थे और उससे पहले मुशीर माहौलियात थे तो उस वक्त से ये मुहिम चलती चली आ रही है कि कराची के अंदर जो प्लास्टिक बैग्स हैं उसके ऊपर पाबंदी लगाई जाए। मुख्तलिफ औकात में पाबंदी लगाई भी गई है, डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर कार्रवाई करते भी रहे। जबकि बड़ी कार्रवाइयाँ हमने जब देखी कि जब मुर्तज़ा वहाब जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर कराची तैनात हुए, उस दौरान महकमा एंटी इंक्रोचमेंट को जो है वो इजाफी जिम्मेदारियाँ सौंपी गई थी, जिसमें मुख्तलिफ इलाकों में टास्क फोर्स के तौर पर जो है वो टीम काम करती थी और जहां जहां प्लास्टिक के बैग्स की फ़रोख्त हो रही थी और उनकी जो मेकिंग हो रही थी उनके कारखानों पर छापा मारा जाता था और बाकायदा तौर पर वहां से प्लास्टिक बैग्स को जो है वो बरामद कर जो है उसको जब्त किया जाता था। लेकिन अब एक मरतबा फिर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब जो है वो खासे मुतारिक दिखाई दे रहे हैं इस मामले पे, क्योंकि बड़ा मसला जो है वो प्लास्टिक की थैलियों का है। यही प्लास्टिक की थैलियाँ हैं जिनकी वजह से नाले भी चौक हो रहे होते हैं और गटरों के अंदर भी यही प्लास्टिक की थैलियाँ जो है वो बड़ी मिकदार में पाई जाती हैं, जिसकी वजह से सेवरेज सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर होता है। शहर के अंदर पहले जो है वो 56 के करीब बरसाती नाले बनाए गए थे, लेकिन अब तमाम बरसाती नाले ख़त्म हो चुके हैं। तो यही वो एक वजह है कि सेवरेज का जब सारा सिस्टम चल रहा होता है उन्हीं बरसाती नालों के अंदर, तो कचरे के साथ यही प्लास्टिक की थैलियाँ भी जो है वो इन्हीं बरसाती नालों के अंदर और इन्हीं सेवरेज सिस्टम के नालों के ऊपर जो है वो तैरती हुई दिखाई दे रही होती हैं। अब बाकायदा तौर पर एक फ़ैसला भी लिया गया है मुर्तज़ा वहाब की जानिब से और आवाम से भी अपील की है कि वो भी मुर्तज़ा वहाब का साथ
दें इस कराची को बनाने में, इस कराची की तरक्की के लिए, क्योंकि जो प्लास्टिक के जो बैग्स हैं उससे ना सिर्फ माहौल ख़राब हो रहा है बल्कि यहाँ पर जो सेवरेज सिस्टम है, नालों का निज़ाम है, सफाई सुथराई के निज़ाम है, नकाशे का निज़ाम है, इन तमाम निज़ाम में जो है ये प्लास्टिक बैग्स रुकावट बन रहे हैं। आपने देखा होगा कि जब भी बारिश होती है और पानी जब भर जाता है तो ज़्यादातर प्लास्टिक के बैग्स होते हैं जो कि इन पानी के ऊपर जो है वो तैरते हुए दिखाई दे रहे होते हैं, और फिर इसके बाद नालियों में जहाँ से पानी का एग्जिट होता है उन नालियों के ऊपर जाकर ये थैलियाँ फंस जाती हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती है। चॉकिंग पॉइंट्स भी इन्हीं को कहते हैं कि जहाँ पर जो है थैलियाँ बंधी हुई हों और थैलियों की वजह से मेन होल जो है वो ब्लॉक हो जाए, तो इस तमाम सूरत हाल को चॉकिंग पॉइंट कहते हैं। लेकिन अब चॉकिंग पॉइंट जो है वो अब खोलने का सिलसिला शुरू किया गया है। चॉकिंग पॉइंट खोलने का सिलसिला जारी है। ठीक है जुनैद, आप हमारे साथ मौजूद रहिए। राबेल हमारे साथ काफ़ी देर से मौजूद हैं और ख़ामोश हैं, और खातून हिना देर इतनी देर खामोश है, ये एक मौजज़े से कम नहीं होता। राबेल, ये बताइएगा कि बारिश जो है कराची में या होती नहीं है या इतनी होती है कि कराची आधे से ज़्यादा डूब जाता है, शहरी क्या कहते हैं इस पर? बिल्कुल, शहरी अभी तो जो है जैसे कि उदास काफ़ी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जो है शहर का मौसम थोड़ा सा गर्म भी है। हब्स की शिद्दत जो है काफ़ी महसूस की जा रही है, जबकि शहर में जो है सुरमई बादलों का राज है, लेकिन उसके बावजूद थोड़ी हब्स की शिद्दत है। इसकी वजह से जो है शहरी थोड़ा सा उदास भी नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ जब शहर में बारिश होती है तो बहुत ज़्यादा ही हो जाती है, और जब होती है तो फिर दरमियाने दर्जे की रहती है। इसी वजह से यहाँ पर जो है शहरी जब इंजॉय करने के लिए जैसे ही मौसम खुशगवार होता है शहरी आ जाते हैं साहिल पे, साहिल समंदर पर रुक करने के लिए। कोई फैमिलीज के साथ आ जाता है तो कोई मुल्तान से सफर करके आता है यहाँ पर खास शहर कायद में सी व्यू के समंदर को जो है इंजॉय करने के लिए। जी बिल्कुल, शहरी इंजॉय करने के लिए साहिल समंदर पर मौजूद हैं और यहाँ पर राबेल इंजॉय कर रही हैं। जुनैद तो खैर नालों के पास खड़े हैं। राबेल को देख देख के हिना मुझे जलन हो रही है कि मैं जाना चाह रहा हूं। एक तरफ तो एंजॉयमेंट है, दूसरी तरफ मसाइल हैं, कभी खुशी कभी गम साथ साथ ही चल रहे हैं। अच्छा बताइएगा जुनैद, हमने सुना था मैं कराची की जानिब से भी इकदाम करने की हिदायत की गई थी। मुराद सलमान जो हैं उन्होंने कहा था कि शहरियों को कि आप इंजॉय करें बिला खौफ ख़तर, हमने सारे इकदाम कर दिए हैं। तो इसमें क्या सूरत हाल देख रहे हैं, कैसे इकदाम हैं? क्या शहरी इन इकदाम के पेश नज़र कुछ एंजॉय कर सकते हैं इस मौसम को? देखिए जी, अगर तारीख को आप देखें तो साबिक सिटी नाज़िम जब नेमतुल्लाह खान थे उस दौर में बहुत काम हुआ और आवाम को नज़र भी आया। इसके बाद साबिक सिटी नाज़िम सैयद मुस्तफ़ा कमाल के दौर में खासा काम नज़र आया, लोगों ने तारीफ़ें भी की। लेकिन अब ये तीसरा दौर हम ऐसा देख रहे हैं जिसमें काम होता हुआ दिखाई दे रहे हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब खुद ग्राउंड के ऊपर दिखाई दे रहे हैं अफसरान के साथ, और हत्ता के सैनिटरी वर्कर्स के साथ भी जो है वो खुद ग्राउंड के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक बड़ा गुड साइन है कराची के शहरियों के लिए भी, क्योंकि उनका जो मेयर मुंतखब करता है वो कराची की आवाम के बीच में है और आवाम के मसाइल को जानता है। तो यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि कराची के अंदर जो मेयर कराची का बयान आया था कि आप लोगों ने जो है वो बिला खौफ घूमना है, इधर उधर जाना है, अपने फैमिलीज़ के साथ एंजॉय करना है। तो इसका भी जो मामला था वो यही था कि बिल्कुल जो है इंतज़ामात मुकम्मल हैं। लेकिन बात वही आ जाती है कि प्लास्टिक बैग्स और दीगर ऐसी चीज़ें जो नालियों को ब्लॉक कर देती हैं उनकी वजह से खासी दुश्वारी होती है। इसकी वजह से मुर्तज़ा वहाब का एक ट्वीट भी सामने आया, और माजी में भी बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती रही हैं, एलामिये जारी होते रहे हैं, कार्रवाइयाँ होती रही हैं, लेकिन बाकायदा तौर पर ये मामला जो है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये प्लास्टिक बैग्स का मामला जो है वो दिन ब दिन बढ़ता चले जा रहा है। मेरे अकब में एक और कचरा कुंडी है, कचरा कुंडी भी दिखा रहे हैं। जुनैद हमारे साथ मौजूद रहेगा। राबेल अशरफ की जानिब फिर से जाएंगे क्योंकि वहाँ का मौसम इतना एंजॉयबल है कि राबेल हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए। बताइएगा खाने पीने के स्टॉल्स की क्या सूरत हाल है, और लोग घरों से बनाकर भी लाते हैं ना, पिकनिक पॉइंट्स बना लेते हैं, क्या मनाज़र है? जी बिल्कुल, लोग जो है अपने साथ शेक्स और जूसेस वगैरह का इंतज़ाम करके भरपूर लेकर आए हैं, और साथ साथ चिप्स वगैरह भी लवाजमात बच्चे अपने साथ करके लेकर आए हैं। और जैसे कि आज सैटरडे का भी दिन है तो काफ़ी जो है लोग आवाम जो है काफ़ी खूब अंदाज में आती है और अपने पेरेंट्स को फरमाइश तौर पर लेकर आती है कि भाई आज सैटरडे का दिन है और आज हमें घुमाने के लिए लेकर जाएँ। तो बच्चे जो है अपने साथ भरपूर स्टॉक लेकर आए हैं यहाँ पर कि इंजॉय करेंगे और साथ ही साथ समंदर की लहरों से भी जो है लुत्फ़अंदोज़ होंगे। राबेल अशरफ भी इंजॉय कर रही हैं। जुनैद हमें मनाजर दिखा रहे हैं जहाँ पर कचरे के ढेर लगे हैं, नालों की सफाई जो है वो उसके इकदाम तो कर दिए गए हैं, लेकिन शहरी भी थोड़ा हौसला करें, ये सफाई ज़रूर होगी। लेकिन हम भी अपने टेलीविज़न स्क्रीन की जानिब से कहना चाहते हैं कि शहरी जो है वो तावन ज़रूर करें और प्लास्टिक की थैलियाँ जो हैं वो बिल्कुल ना फेंकें, क्योंकि नाले चौक हो जाते हैं, फिर पूरा कराची
सफ़र करता है। हमारे साथ राबेल और जुनेद मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आगे बढ़ते हैं। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सिंध ने शहर भर के बल्दियाती इदारों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी है। कहा कि वाटर बोर्ड के तमाम पंपिंग स्टेशन फाल और ऑपरेशनल रखा जाएगा। बारिशों की सूरत हाल में निकासियाब फौरी यकीनी बनाई जाए। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सिंध ने शहर भर के बल्दियाती इदारों को हाई अलर्ट कर दिया है। कहा है कि वाटर बोर्ड के तमाम पंपिंग स्टेशन फाल और ऑपरेशनल रखे जाएं। बारिशों की सूरत में निकासियाब फौरी यकीनी बनाया जाए। आपको बताएं कि कल रात से मानसून का स्पेल जो है वो दाखिल हो चुका है कराची के अंदर, और बहुत ज़्यादा तेज़ बारिशों का जो है वो इम्कान और खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। और गुज़श्ता सालों में हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा नाले फ्लो कर जाते हैं, ओवरफ्लो हो जाते हैं, और पानी जो है वो कई फुट खड़ा हो जाता है। और इसी के पेश नज़र अब बल्दियाती इदारों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत जारी की गई है। लेकिन मुझे हमने देखा है कि इस साल मेयर कराची काफ़ी मुतहरक नज़र आए हैं। आलाइशों को ठिकाने लगाने के हवाले से हमने देखा है, साफ सफाई की सूरत हाल भी काफ़ी उन्होंने रखी है। लेकिन हमारे साथ अभी हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, एहसन अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, ये एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं सैयद मरियम शाह, उनकी जानिब से जो है वो सख्ती से अहकाम जारी किए गए उन तमाम बल्दियाती इदारों के सरबराहान को जो फौरी तौर पे किसी भी किस्म की आवाम को जो है दुश्वारी मुश्किलात का सामना ना हो। मानसून के सीजन में महकमा मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक जो है तमाम इदारे जो है अपनी मशीनरी और अपने अफसरान के हमरा जो है वो सड़कों पर नजर आए। किसी भी किस्म की कोई भी सड़क, अंडरपास या ब्रिज उतरते वक्त जो है वो पानी खड़ा हुआ नजर ना आए। वाटर बोर्ड को हिदायत जारी की गई है कि तमाम सक्शन पंप, जेटिंग मशीनें जो है वो हेडक्वार्टर से निकाल के जो है वो सड़क और मेन शाहराहों पे VIP मूवमेंट, साउथ जोन, रेड जोन एरिया में जो है वो तमाम जो है वो खड़ी की जाए। साथ साथ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के हुकाम को भी जो है वो हिदायत जारी की गई है। तमाम तर महकमे के मुतालिक अफसरान की छुट्टियां भी मनसूख कर दी गई हैं। जी, छुट्टियां भी मनसूख कर दी गई हैं। एहसन अब्बासी हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। कराची हैदराबाद M9 मोटरवे पर बारिश के पेश नज़र मोटरवे पुलिस ने हिदायत जारी कर दी हैं। पुलिस की जानिब से मौसम के हवाले से आगाही भी फराहम की गई है। मोटरवे पुलिस ने M9 कराची पर बारिश के दौरान एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और महफूज सफ़र के लिए मुसाफिर गाड़ियों के ड्राइवर्स को आगाही दी है। मोटरवे पुलिस की जानिब से बारिश की वजह से M9 पर ड्राइवर खुसूसी ब्रीफिंग दी गई है इनको, और बसों और वैन्स की स्पीड कंट्रोल के हवाले से भी तंबीह की गई है और गाड़ियों के वाइपर्स को चेक किया गया है। मोटरवे पुलिस ने ड्राइवर्स को बारिश के दौरान तेज रफ्तारी से भी गुरेज करने की हिदायत की है। रेलवे की मजदूर दुश्मन पॉलिसियां जारी हैं। हक के लिए आवाज़ बुलंद करना जुर्म बन गया। तनख्वाह ताखीर से मिलने पर मजदूर रहनुमाओं ने एहतजाज किया। एहतजाज पर 2 रहनुमाओं के तबादले कर दिए गए। मजीद जानेंगे आदिया नाज से, बताइएगा। बिल्कुल, रेलवे की मज़दूर दुश्मन पॉलिसीज़ का सिलसिला जो है वो जारी है। महकमा रेलवे की जानिब से जो मज़दूर हैं उनका इस्तेहसाल वक्तन फ़वक्तन तो किया ही जाता है, लेकिन इस दफ़ा हुआ कुछ इस तरीके से कि जो 26 तारीख को एहतजाज हुआ था अपने हक़ के लिए, सैलरीज़ रेलवे जो है वो प्रोवाइड नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से लोको शेड में बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया, काम को बंद कर दिया गया, जिसका खमियाजा 2 अफराद को भुगतना पड़ा। उनमें शाहिद इकबाल मेरे साथ मौजूद हैं और हमीद बलोच, क्योंकि इन दोनों का ट्रांसफ़र कोटरी कर दिया गया। ऐसा ही है शाहिद भाई? जी जी, बड़ी मेहरबानी आप लोगों की कि आप गाए बगाए हमारे साथ राब्ते में रहते हैं। तो 26 तारीख को हमने यहाँ एक एहतजाज रिकॉर्ड कराया था कि 28 तारीख से सरकारी छुट्टियों की जना तातीलात का ऐलान हो चुका था और तमाम बैंक और ऑफिस बंद हो जाते, तो हमारी तनख्वाहें जो हैं मई की यानी जून के अंदर हम 26 तारीख को बैठे थे, मई की तनख्वाहें नहीं आई थी और उसका खुमियाजा हमें ये भुगतना पड़ा कि हमें कहा गया कि आप या तो उड़ जाएं या ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो आज उसका नतीजा ये निकला कि हम दोनों को ट्रांसफ़र कोटरी कर दिया गया है और मज़दूरों पर प्रेशर डाला जा रहा है कि वो अपना काम जारी रखें। अच्छा हमीद भाई, एहतजाज भी हुआ, अभी लोको शेड के अंदर काम बंद किया गया था, लेकिन एकदम काम शुरू हुआ है, क्या प्रेशर में आ गया मज़दूर? मसला ये है कि अगर असूलन हवाले से देखा जाए तो हम जो है ना विक्टिम है, हमारा तो ट्रांसफ़र हो गया है, हम नहीं खड़े हो सकते, लेकिन यहाँ बाकी जो हमारे साथ है उनको प्रेशराइज़ किया गया, उनको प्रेशराइज़ करके वहाँ काम तो इंतज़ामिया ने चला दिया और जो सुबह काम जो रुका हुआ था कोई डेढ़ घंटे के करीब, वो काम अब दोबारा शुरू कर दिया उन लोगों ने और ये साबित कर दिया है कि भाई हम यहाँ किसी को भी किसी वक्त, अब इंतज़ामिया का मेन टारगेट है
अंधा बनो, गूंगा बनो और बहरा बनो। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल यहाँ पर तकरीबन 1.5 घंटे तक प्रोटेस्ट जो है वो जारी रहा है। लोको शेड में काम बंद कर दिया गया था और अपने भाइयों के साथ जो है वो इजहार यकजहती के लिए, लेकिन चूँकि यहाँ पर माफिया काम करती है तो उनकी जानिब से प्रेशराइज़ किया गया मज़दूरों को, जिसकी वजह से मज़दूरों ने स्ट्राइक वापस। बहुत शुक्रिया आदिया, आपने हमें अपडेट किया। सिंध हुकूमत ने महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मुख्तियारकारों को 17 ग्रेड में असिस्टेंट कमिश्नर्स के ओहदों पर तरक्कियाँ देने का फैसला कर लिया है। महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सेक्शन ऑफिसर 5 सनाउल्लाह काजी ने सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को खतरसाल कर दिया है। सिंध हुकूमत ने महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मुख्तियारकारों को 17 ग्रेड में असिस्टेंट कमिश्नर्स के ओहदों पर तरक्कियां देने का फैसला कर लिया। मजीद बात करेंगे आज़ाद नोडियो से। आज़ाद, अपडेट। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के 16 ग्रेड के मुख्तियारकारों को अगले 17 ग्रेड में तरक्कियां देने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सेक्शन ऑफिसर 5 सनाउल्लाह काजी की जानब से एक खत बाज़ाब्ता तौर पर सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बकाउला ओनर के नाम से अरसाल किया गया, जिस खत में सिफारिश की गई है कि इस वक्त एनआरटी पर पूरे उतरने वाले 16 ग्रेड के मुख्तियारकारों को 17 ग्रेड में तरक्कियां दी जाए। इस हवाले से इन तमाम तर मुख्तियारकारों की एनआरटी फहरिस्त सनाउल्लाह काजी की जानब से सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को अरसाल कर दी गई है, जिसमें सिफारिश की गई है कि फौरी तौर पर 16 ग्रेड के मुख्तियारकारों को अगले 17 ग्रेड में तरक्कियां देकर असिस्टेंट कमिश्नर का ओहदा दे दिया जाए। इसमें खास तौर पर जो एनआरटी पर पूरे उतरते हैं उनको अगले ग्रेड में तरक्कियां देने की सिफारिश कर दी गई है। अब सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानब से इजलास बुलाकर इजलास में इन तरक्कियों के हवाले से गौर किया जाएगा। गौर करने के बाद में इनकी बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी देकर 16 ग्रेड के मुख्तियारकारों को अगले 17 ग्रेड में असिस्टेंट कमिश्नर का ओहदा दे दिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद नोडियो, अपडेट कर रहे थे। शहर कायद में गैस का बहरान हल ना हो सका। लियारी, मलीर, गुलिस्तान जौहर, नॉर्थ नाज़िमाबाद, मलीर और कुरंगी समेत मुख्तलिफ इलाके गैस की फ्राहमी से मरहूम हैं। शहर कायद में गैस के बहरान के बायस सनतकारों समेत घरेलू सार्फिन भी परेशान हैं। लियारी, मलीर, गुलिस्तान जौहर, नॉर्थ नाज़िमाबाद में गैस की फराहमी मुअत्तल है, जबकि मलीर और कुरंगी समेत दीगर इलाके भी गैस की फराहमी से महरूम है। शहरी कहते हैं कि अचानक गैस मुअत्तल या प्रेशर में कमी हो जाती है। SSGC के शिकायती मराकज़ पर गैस से मुतालिक शिकायत के अंबार लगाने के बावजूद शिकायत का अजाला नहीं हो सका। SSGC हुकाम पर शिकायतों का कोई असर नहीं होता। दूसरी जानिब तर्जुमान SSGC के मुताबिक सार्फिन को बिला ताअत्तुल गैस की फराहमी के लिए कोशिश है। लाइन पीक को बेहतर करने का सिलसिला जारी है। सिंध हुकूमत ने सरकारी कीमत पर काश्तकारों से कपास न खरीदने का नोटिस ले लिया। महकमा ज़राअत सिंध ने सूबा भर के एडिशनल डायरेक्टर्स को खतरसाल कर दिया। मनमानियाँ करने वाले व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाने की हिदायत कर दी। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोडियो से। आज़ाद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने हुकूमत की जानब से कपास का रेट फी मन 8,500 रुपये मुकर करने के बावजूद व्यापारियों की जानब से काश्तकारों को इस रेट पर जो है कपास न खरीदने के मामले का सख्ती से नोटिस ले लिया है। इस हवाले से महकमा ज़राअत सिंध ने बाज़ाब्ता तौर पर एक खत तमाम जो है एडिशनल डायरेक्टर जो ज़राअत हैं उनको अरसाल कर दिया गया है। खत में वाज़ह तौर पर अहकाम जारी कर दिया गया है कि फौरी तौर पर जो व्यापारी काश्तकारों से फुटी यानी कपास फी मन 8,500 रुपये के लिहाज से नहीं खरीद रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई अमल में लाई जाए। खत में यह भी कहा गया है कि तमाम अजला के जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं या असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं उनसे भी कोऑर्डिनेशन करके इस तरह के मामले को फौरी तौर पर हल किया जाए, ताकि काश्तकारों को जो परेशानी का सामना करना पड़ा या माली मुश्किल का सामना है उसको हल किया जाए। इस हवाले से तमाम एडिशनल डायरेक्टर को पाबंद किया गया। अगर अब जो इन काश्तकारों की शिकायत मौसूल हुई तो उनके खिलाफ जो है महकमा जारी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस वक्त हुकूमत की जानब से कपास का रेट भी बना 8,500 रुपये, लेकिन व्यापारी काश्तकारों से इस दाम पर खरीदने को तैयार नहीं, जिसके बाद जो है महकमा ज़राअत ने इस मामले का नोटिस लिया और बाज़ाब्ता तौर पर अमल दरामद के लिए खत अरसाल कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद, आपने हमें अपडेट किया। शहर कायद में रिटेल की सतह पर चीनी महंगी होने लगी तो वहीं यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी नायाब होने से शहरियों को मुश्किलात बढ़ गई हैं। वसीम इफ्तिखार से मज़ीद जानेंगे। जी जी बिल्कुल, रिटेल मार्केट में एक जानिब हम देख रहे हैं कि चीनी की कीमतों में इजाफा होता जा रहा है। रिटेल मार्केट में फ़ी किलो चीनी 140 रुपये किलो पर पहुंच गई। तो दूसरी जानब हम देख रहे हैं कि आवाम की सहूलत के लिए कायम किए गए यूटिलिटी स्टोर्स पर तकरीबन 2 महीने से चीनी जो है वो दस्तियाब नहीं है और इस हवाले से शहरियों को मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इस वक्त मैं जिस यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस हिस्से पर चीनी जब आती थी तो यहाँ पर रखी जाती थी, लेकिन ये हिस्सा इस वक्त खाली है। और जब शहरी आते हैं तो उनको किस मुश्किल का सामना करना पड़ता है, ये बताएगा कि आप चीनी लेने के लिए कितने अरसे से आ रहे हैं, कितनी परेशानी होती है जब चीनी दस्तियाब नहीं होती?
चीनी के लिए तकरीबन 10 से 15 दिन हो गए हैं, आ रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। एक तो महंगाई इतनी, बाहर इतनी ज़्यादा महंगाई हो रही है और यही एक आसरा है गवर्नमेंट के स्टोर से। यहाँ आते हैं तो वही वैसे ही खाली चले जाते हैं। बाहर 140 तकरीबन 150 रुपये तक की चीनी फ़रोख्त हो रहा है। ठीक है, बाकी आपके सामने ये स्टोर है, आप देख सकते हैं। तो बाकी आटा भी नहीं है यहाँ पर। आटा बाहर 10 kg 1500 1550 किलो चल रहा है। ठीक है, बाकी गवर्नमेंट से यही कहते हैं कि आप ज़रा इस चीज़ पे फोकस करें ताकि गरीब आवाम का जो सबसे बड़ा मसला यही है, क्योंकि इस टाइम गरीब बहुत इस मुसीबत में फंसी हुई है। कोशिश करें इन चीज़ों को पूरा करने की। इन शहरी से बात इनका कहना है कि रिटेल मार्केट में आए रोज़ चीनी समेत जो दीगर ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया है उसकी कीमतों में इजाफा देखने में आए, लेकिन जब यूटिलिटी स्टोर्स का रुख करते हैं कि उन्हें आसरा होता है कि यहाँ पे चीनी सस्ते दामों में मिल जाएगी, लेकिन जब ये यूटिलिटी स्टोर्स पर आते हैं तो उस वक्त जब इनको चीनी नहीं मिल पाती तो इनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि रिटेल मार्केट से चीनी क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हो चुकी है। तो दूसरी जानिब जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं उस पर चीनी दस्तियाब नहीं होती। शहरियों का हुकूमत और मुतल्लिक़ा हुकाम है उससे मुतालबा है कि फ़ौरी तौर पर जो बुनियादी ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया है जिसमें चीनी है, आटा है, इसकी फरहमी को यकीनी बनाया जाए ताकि सस्ती ये जो चीनी और आटा है बआसानी शहरी यूटिलिटी स्टोर से हासिल कर सकें। जी बहुत शुक्रिया वसीम, आपने हमें अपडेट किया। शहर कायद में सब्जियों के साथ साथ फल भी आम आदमी की पहुंच से दूर हो चुके हैं। शहर में जहां टमाटर की कीमत में 20 रुपये इजाफा हुआ है, वहीं फलों के बादशाह आम की कीमत भी बढ़ गई है। शहर में चौंसा आम की कीमत में 40 रुपये इजाफे के बाद कीमत 240 रुपये किलो हो गई है। शहर कायद में सब्जियां और फल आवाम की पहुंच से दूर होने लगे हैं। टमाटर की कीमत 20 रुपये इजाफे के बाद 100 से 120 रुपये हो गई है, जबकि लहसुन और अदरक की कीमतें बदस्तूर आसमानों पर हैं। NED यूनिवर्सिटी में साल 2023 और 24 के दाखिला टेस्ट का आगाज हो गया है, जिसमें 8000 से ज़ायद तलबा और तालिबात हिस्सा ले रहे हैं। मज़ीद बताएंगे इक़रावात। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं NED यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ और NED यूनिवर्सिटी में साल 2023 और 24 के दाखिले टेस्ट का आगाज़ हो चुका है। मेरे अकब में इस वक्त आपको तलब तलबात जो है इंट्री टेस्ट के जो है इंट्री टेस्ट देते हुए नज़र आ रहे होंगे। मेरे साथ इस वक्त एडमिशन डिपार्टमेंट के हेड मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कितने तलबात जो हैं दाखिले टेस्ट में जो है हिस्सा ले रहे हैं और उसके अलावा पहले मरहले में कितने तालिबात ने हिस्सा लिया है, कितने सेशंस जो हैं वो मुनक्किद किए गए हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताइएगा कितने तलबा तलबात जो हैं वो हिस्सा ले रहे हैं और कितने सेशंस जो हैं वो आज के दिन मुनक्किद किए गए? अच्छा, इसमें ऐसा है कि हमारे पास टोटल 8750 बच्चों ने फॉर्म अपने जमा कराया और ये हम 3 दिन तक टेस्ट चलाएंगे, कंडक्ट करेंगे। हर रोज़ 4 सेशंस होते हैं। एक सेशन में हम 800 के करीब बच्चों को अकोमोडेट करते हैं, तो इस हिसाब से 3200 बच्चे हर दिन को हम हैंडल करते हैं। इसमें तकरीबन जैसे मैंने फिगर बताया 8750 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराई है और वो अपीयर हो रहा है इंशाल्लाह। इसमें तकरीबन 66% लड़के हैं और 34% लड़कियां हैं और उमूमन देखा गया है कि जब रिज़ल्ट आता है तो रेशो बिल्कुल उलट हो जाता है, बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन लेट्स सी कैसा होता है। एक और चीज़ मैं इसमें ऐड कर दूं कि अभी हमारा एक थर्ड कैंपस है, वहाँ पर भी हमारे एडमिशन्स के टेस्ट इन पैरेलल अभी हो रहे हैं। वहाँ पर भी तकरीबन 120 बच्चों ने अपने फॉर्म जमा किए हैं और वो वहाँ पर अपना एंट्री टेस्ट दे रहे हैं। 3 सेशंस में वो आज सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सेशन में होंगे। इस दफ़ा जो अच्छी बात है कि इस दफ़ा हम एक नया प्रोग्राम भी स्टार्ट कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस विद स्पेशलाइजेशन ऑफ एनिमेशन एंड गेमिंग, क्योंकि इसकी काफ़ी डिमांड है दुनिया भर में, तो एक नया BS प्रोग्राम भी इस दफ़ा हम लॉन्च कर रहे हैं। जी, तो आपने देखा कि इनका यही कहना है कि 8000 से ज़ायद तलबा तालिबात ने इस दाखिले टेस्ट में हिस्सा लिया है। उसके अलावा जो बच्चे इस इंट्री टेस्ट में कामयाब होंगे वो NED यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ शोबाजात में अपनी परफॉर्मेंस को ज़ाहिर करेंगे और उसके अलावा अपनी जो मुस्तकबिल में अपनी परफॉर्मेंस को ज़ाहिर करेंगे और अनकरीब पाकिस्तान में के जो मेमार जो हैं वो ज़ाहिर होंगे। बहुत शुक्रिया इकरा, आपने हमें अपडेट किया। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ कराची के वुकला भी सरापा एहतजाज बन गए। कराची बार की जानिब से वुकला ने एहतजाजी रैली निकाली और स्वीडन हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि स्वीडन के साथ तमाम सफारती ताल्लुकात को फौरी ख़त्म किया जाए। मज़ीद बताएंगे शहरयार सद्दीकी।
जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिटी कोर्ट में। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के मामले को लेकर जिस तरीके से मुल्क भर में शहर शहर गली गली जो है वो एहतजाज किए जा रहे हैं, आज कराची सिटी कोर्ट में भी जिस तरीके से कल कराची सिटी कोर्ट में जो है वो हड़ताल की गई थी, तमाम तरह अदालती कार्रवाई का बाइकआउट किया गया था। आज सिटी कोर्ट कराची में कराची बार एसोसिएशन के सदर एडवोकेट आमिर सलीम की ज़ेर सदारत जो है वो वकला ने एक एहतजाजी रैली निकाली है और जो है वो स्वीडन हुकूमत जो है वो पाकिस्तान हुकूमत से ये जो है वो मुतालबा किया जा रहा है कि स्वीडन हुकूमत से फौरी तौर पे तमाम तर सिफारती ताल्लुकात जो हैं वो ख़त्म किए जाएँ। स्वीडन हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो यहाँ पर वकला की जानिब से शदीद नारेबाजी की जा रही है। कराची बार एसोसिएशन के सदर एडवोकेट आमिर सलीम साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद तफसीलात उनसे पता करेंगे। सर बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए, क्या कहना चाहेंगे? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमने हमेशा ऐसे मज़मूम मकासद के ख़िलाफ़ एहतजाज किया है। कराची बार हमेशा हरावल दस्ते का काम किया है। ये जिस तरह से स्वीडन हुकूमत ने एक अरसे से कई सालों से ये मामलात सामने आ रहे हैं कि उस हुकूमत के साए तले हमारे कुरान पाक की बेहुरमती की जाती है, हमारे मज़हब को छेड़ा जाता है, लोगों के जो जज्बात है इस्लामिक जज्बात उनको मजरूह किया जाता है, उसके ख़िलाफ़ आज हमने रैली निकाली थी। कल हमने कराची बार में स्ट्राइक अनाउंस की थी, पूरा सिटी कोर्ट बंद था और हमने जो हमारा एहतजाज था वो हमने रिकॉर्ड कराया। आज भी इसी तरह से हमारे सारे दोस्त आपके सामने इन्होंने रैली निकाली है। कराची बार की रैली निकालने का मकसद ये था कि हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड पे लाएँ, अपने मुतालबात गवर्नमेंट के सामने रखें कि स्वीडन गवर्नमेंट से तमाम तर ताल्लुकात ख़त्म किए जाएं और उनको प्रेशराइज़ किया जाए कि वो अपने मुल्क में अपने साए तले इस तरह की हरकत बंद करवाएं। ये हमारे जो जज्बात हैं उनको मजरूह करने की साजिश है। मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक बाकायदा साजिश वहाँ से स्वीडन से स्टार्ट होती है, हमेशा से ये देखा गया है और स्वीडन गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करती है। हम चाहते हैं कि उसके सफ़ीर को मुल्क बदर किया जाए, उनसे तमाम ताल्लुकात ख़त्म किया जाएँ, उनके साथ कोई माशी तिजारती ताल्लुकात ना रखे जाएँ ताकि उनको एहसास हो कि उन्होंने किस तरह से मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया है। शुक्रिया। सदर और जनरल सेक्रेटरी कराची बार एसोसिएशन इस वक्त हमारे साथ सिटी कोर्ट में मौजूद थे। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती जिस तरीके से की गई उसके ऊपर शहर शहर गली गली जो छोटे बड़े एहतजाज किए जा रहे हैं, आज कराची सिटी कोर्ट में भी जो है वो एक बहुत बड़ा एहतजाज जो है वो वकला बिरादरी की जानिब से किया गया। उसकी बहुत शुक्रिया शहरियार, आपने हमें अपडेट किया। सिंध हाई कोर्ट में 2 लापता शहरियों की बाजियाबी की दरख्वास्तों की समाअत हुई। सोहराब गौर से वालिद को लापता करने वाले के खिलाफ बेटे इसरार, जबकि कायदाबाद से मिसमा इख्तियार बीबी ने अपने बेटे की बाजियाबी के लिए दरख्वास्तें दायर की। बात करेंगे बिलाल अहमद से। जी, शहर के 2 मुख्तलिफ इलाकों से लापता किए जाने वाले अफराद की बाजियाबी का ये मामला है। सिंध हाई कोर्ट में 2 नई आइनी दरख्वास्तें दायर की गई हैं जिसकी समाअत सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने की। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी दाखिला, IG सिंध, DIG मलीर, SSP मलीर और जो दीगर हुकाम हैं जिनको फरीक बनाया गया है दरख्वास्त में, उनको नोटिस जारी करते हुए उनसे जवाब तलब कर लिया है। कायदाबाद से ताल्लुक़ रखने वाली एक खातून है अख्तियार बीबी, उसका ये कहना है कि उसके बेटे आबिद को पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने हिरासत में लिया और पुलिस लाताल्लुकी का इजहार कर रही है, मुकदमा भी दर्ज नहीं किया जा रहा और उसके बेटे आबिद का अब तक कुछ पता नहीं है, लिहाजा आबिद की बाजियाबी को यकीनी बनाने का हुक्म जारी किया जाए। इसके साथ ही वालिद गुल हसन हैं, उनको 1 जुलाई को हिरासत में लिया गया और उनके साहबजादे इसरार हैं, उनकी जानिब से भी एक आइनी दरख्वास्त दायर की गई सिंध हाई कोर्ट में और उनका ये कहना है कि हसन गुल जो उनके वालिद हैं उनको 1 जुलाई को हिरासत में लिया गया और पुलिस मोबाइल और सादा लिबास एहलकार थे जो कि हिरासत में लेकर गए, लेकिन अब तक उनके वालिद का कुछ पता नहीं चला। लिहाजा अदालत से ये इस्तदा है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों और पुलिस को ये हदायत दी जाए कि उसके वालिद को अदालत में पेश किया जाए और अगर किसी भी किस्म के वो इल्ज़ाम में जुर्म के अंदर मुलव्विस हैं तो उसमें अदालत के अंदर पेश करके एक कानूनी रास्ता अख्तियार किया जाए। इस सिलसिले में सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने इन दोनों दरख्वास्तों पर अब जो फ्रीकैन हैं उनको नोटिस जारी करते हुए बहुत शुक्रिया बिलाल, आपने हमें अपडेट किया। सिंध हाई कोर्ट में पोर्ट कासिम अथॉरिटी में तरक्की न देने का केस, अदालत ने ग्रेड 19 के ऑफिसर महमूद ज़मीर फारूकी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। सिंध हाई कोर्ट में पोर्ट कासिम अथॉरिटी में तरक्की न देने का केस है, अदालत ने ग्रेड 19 के अफसर महमूद ज़मीर फारूकी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है।
आगे बढ़ते हैं। मुल्क की मईशत का हर सेक्टर ही परेशान। काटी साबिक सदर सलीमुज़्ज़मान ने कहा है कि स्टेट बैंक के हुक्मनामे के बावजूद दरामदी ख्वाब माल क्लियर नहीं हो पा रहा है। बात करेंगे अशरफ खान से। जी, नाज़रीन को बताते चलें कि हम सरमायाकारों से और बिज़नेस कम्युनिटी से राय लेने आए थे। तो जब हम यहाँ पहुँचे तो काटी के साबिक सदर जो हैं सलीमुज़्ज़मान यहाँ से अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ बैठे हुए थे। उनसे जानते हैं क्या आप नाज़रीन को बताएंगे बैठे हुए जो बातें हो रही थी फाइनेंस डिपार्टमेंट से, डॉलर की फ्लक्चुएशन हो रही है, बिजली महंगी हो गई, उस पर क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अशरफ, देखिए बात यह है कि जब आप आए तो उस वक्त भी हमारी वही एक मीटिंग चल रही थी और इस वक्त हम शदीद परेशान हैं क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है वो सबसे बड़े एक तो इशू ये है कि अभी तक माल पोर्ट से आपको पता है कि क्लियर नहीं हो रहा। तो ये कहने को बहुत सारी बातें सुनने में आती हैं कि चीज़ें इंप्रूव हो गई, बेहतरी हो गई, लेकिन दूसरी तरफ एक तो ये माल क्लियर नहीं हो रहा, दूसरी तरफ ये है कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, वो इतनी बुरी तरीके से इन्फ्लेट कर चुकी है कि इस वक्त हमारी समझ में नहीं आ रहा कि हम चीज़ों को कैसे मैनेज करें। अगर आप लास्ट मंथ के बिल देखें जिस तरह से उसके अंदर जो FCA वगैरह जिस तरह से लगाए गए हैं, उसके अलावा जो हमारी ओवरऑल जो बिल्स हैं वो कितने ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए, इन्फ्लेशन इन जनरल इंक्रीज़ हो गई है, आपकी जो लेबर कॉस्ट है वो डेफिनेटली इस वक्त बढ़ती जा रही है। बैठा हुआ था जब तो आपके फाइनेंस डिपार्टमेंट आप भी यही सवाल कर रहे थे कि IMF से फंड्स नहीं आए, लेकिन देखा जा रहा है डॉलर 11-12 रुपये नीचे गिर गया, कल 2 रुपये ऊपर, आज फिर 1 रुपये नीचे। तो क्या कॉस्टिंग क्या निकाल सकता है कोई भी ऐसे? देखिए ये बड़ी एक अनप्रेडिक्टेबल सूरत हाल होती है और इसके अंदर बड़ी आप यूँ समझें कि ये मैं इसको क्या वर्ड इसको यूज़ करूँ कि ये चीज़ जो है खुदा न ख्वास्ता ये चीज़ फिर दोबारा ऐसा भी हो सकता है कि रुपया आपका खुदा न ख्वास्ता दोबारा गिर जाए। तो अगर रुपया दोबारा गिर जाता है तो इसके बाद आप इस किस चीज़ के ऊपर, किस बेसिस के ऊपर अपनी कॉस्टिंग करेंगे? आप यूँ समझिए कि आज हमने अगर प्लान कर लिया कि चलें 10-12 रुपये डॉलर हमारा नीचे आ गया और हमारा रुपया अप्रिशिएट कर गया, जो कि इन जनरल एक सोचने में अच्छी बात भी लगती है, लेकिन अगर उसके बाद वो दोबारा रुपया गिर जाता है तो हम कहाँ खड़े होंगे? हम आज की बेसिस पे कॉस्टिंग करेंगे, उसके बाद फिर हमारी जो सारी कॉस्टिंग है वो आउट हो जाएगी। जी, जैसे कि आपने सुना और जो हमने यहाँ आके देखा भी और जो नाज़रीन को बताएंगे, सिचुएशन ये है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ बैठ के ये सोचा जा रहा है आगे क्या होने जा रहा है। यहाँ पे डॉलर का जो फ्लक्चुएशन है, अप एंड डाउन जो हो रहा है, उससे रेट कैसे निकलेगा, साथ ही जो दरामदी खाम माल क्लियर नहीं हो रहा है तो इंडस्ट्री कैसे चलेगी। ये वो सवालात हैं जो कि सनअतकार हुकूमत से पूछ रही है और ये कब हल होंगे, ये भी एक सवाल है। जी बहुत शुक्रिया अशरफ, आपने हमें अपडेट किया। खेल के मैदान का रुख करें। अस्कर अली शाह स्टेडियम नॉर्थ नाज़िमाबाद में नेल्सन मंडेला ट्रॉफी के ट्रायल्स का दूसरा मरहला इख्तिताम पजीर हो गया। बात करेंगे जावेद इकबाल से। जी जावेद। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ असगर अली शाह क्रिकेट स्टेडियम नॉर्थ नाज़िमाबाद में, जहाँ हमारे साथ मौजूद हैं साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर और नेल्सन मंडेला टैलेंट हंट प्रोग्राम के कोच ताहिर ख़ान। हमसे बात करें, ताहिर किस तरह देख रहे हैं, किस तरह का टैलेंट अब तक आप लोग को नज़र आया है इस इतने बड़े, क्योंकि ट्रायल्स हुए, बहुत ज़्यादा खिलाड़ी आए, सबको देखना, किसी को नाराज़गी भी ना हो? देखें, सबसे बड़ी बात इसका क्रेडिट जाता है जो नेल्सन मंडेला टैलेंट हंट प्रोग्राम को जिस तरह से उन्होंने कंडक्ट किया। पहले फ़ेज़ में 3 दिन के ट्रायल हुए, फिर आज फाइनल ट्रायल्स हुए, असगर अली शाह स्टेडियम पे मौजूद हैं, और जिस तरह से हमने बच्चों को फरका है। अच्छा, ये बेसिकली फ़ाइनल ट्रायल्स उन बच्चों के हैं कि जो बच्चे काफ़ी हद तक हमें लगा कि हाँ यार ये कुछ बच्चे सिलेक्टेड थे, कुछ ये था कि जी A-B-C कैटेगरी में थे, तो उनको हम एक जगह पर ला के हमने किया और उनका मुकाबला उन्हीं कैटेगरी वाले बच्चे से हुआ है। तो दोनों का स्किल का फ़र्क पता था। और फिर जिस ग्राउंड के अंदर हम मौजूद है, उस ग्राउंड में उनकी ग्राउंड फील्ड भी हमें पता लगी कि उनकी फिटनेस लेवल कैसी है, उनकी फील्डिंग अप्रोच कैसी है, उनका एटीट्यूड कैसा है। क्योंकि जब आप मैच खेलते हैं तो ये सारी चीज़ें आपकी स्किल्स के अलावा ये सारी चीज़ें काउंट होती हैं। प्रेशर होगा कितना, तो वो किसको कैसे फेस किया और कहाँ से फ़ोन आए कि मेरा बच्चा, मेरा भांजा भतीजा ले लो? देखें जावेद भाई, प्रेशर तो सभी करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी ऐसी किस्म का किसी तरफ से भी फ़ोन नहीं आया। सबसे बड़ी बात, हर बच्चा जो भी आया था, जो पेरेंट्स उनके थे, पेरेंट्स बाहर थे, बच्चा ग्राउंड में मौजूद था, वो वहाँ से उसको इंकरेज करे थे, और ये सबसे अच्छी चीज़ हमें नज़र आई है। अमूमन हम देखते हैं ट्रायल्स में पेरेंट्स भी मौजूद होते हैं, एक अजीब सी वो मिसहैप होता है, लेकिन इस दफ़ा जिस तरह से साथ जो कोचेज़ हैं हमारे, जिस तरह से और पूरी मैनेजमेंट है ट्रांस ग्रुप वालों की, जिस तरह से उन्होंने पूरा मैनेज किया हुआ है, और हेड ऑफ टू देम, और जिस तरह से बच्चों ने ट्रायल दिए हैं, सबसे बड़ी बात, बहुत खुश थे और बड़े पुरुमीद हैं, क्योंकि एक टीम ने साउथ अफ्रीका ट्रैवल करना है। बहुत शुक्रिया ताहिर। सुना आपने, ताहिर खान बता रहे थे कि एक ज़बरदस्त मौका है और ख़ासकर यंगस्टर्स के लिए जो 19 साल से कम है कि अच्छी परफॉर्मेंस दें। अब ख़ासकर जो लोग 60 में सिलेक्ट हो गए तो अब मैचेस मिले होंगे उनको, और जो अच्छी परफॉर्मेंस करेगा वही 15 में आएगा और 15 में आकर फिर साउथ अफ्रीका के लिए टिकट पक्का करेगा अपना। जी, NED यूनिवर्सिटी के ज़ेर-ए-तमाम RC प्लेन मुकाबले का इनेकाद किया गया। बात करेंगे शुएब मुख्तार से। जी,
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं जामिया कराची में मौजूद हूँ और यहाँ पर NAD यूनिवर्सिटी की जानिब से RC प्लेन के मुकाबले का जो है इनेकाद किया गया है। मुख्तलिफ जामियात से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा व तलबात ने 20 से ज़ायद जो है खुसूसी जहाज़ जो है तैयार किए। हम इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि कितना वक्त लगा आपको RC प्लेन्स की तैयारी में। अस्सलाम वालेकुम। हमें तकरीबन एक RC प्लेन बनाने में 6 से 8 महीने का लग जाता है वक्त, क्योंकि ये हमारे वुड के बन रहे होते हैं और उसमें मोटर वगैरह के डिज़ाइन वगैरह सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम भी होते हैं, तो तकरीबन 6 से 8 महीने का वक्त लग जाता है। आप बताइएगा आपने कौन सा जहाज़ तैयार किया है और कितना वक्त लगा है? जी, हमने ट्राई स्पेसर तैयार किया है। मेरी टीम का नाम टीम ब्लू एंजल्स है। आप लोग देख सकते हैं ग्रीन जो जहाज़ रखा हुआ है, दिस पाकिस्तान कलर स्कीम। और सिंस हमें लेट पता चला था इवेंट के बारे में, तो हम लोगों का जहाज़ ऑलमोस्ट 2 वीक्स में कंप्लीट हो गया था, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, स्क्रैच बिल्ड, डिज़ाइन, इलेक्ट्रॉनिक्स, सब कुछ कंप्लीट हमारा 2 वीक्स के अंदर हो गया था। जी जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि 2 हफ्ते लगे हैं इन्हें इस जहाज़ की तैयारी में। अब से कुछ देर बाद जो है ये लकड़ी के मुजस्मे पर जो जहाज़ तैयार किए गए हैं ये उड़ान भरेंगे। और यहाँ पर इस तकरीब में जो है बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब और एयर कमोडोर की भी शिरकत मुतवक्का है। बहुत शुक्रिया शुएब, आपने हमें अपडेट किया। हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तकरीबात का आगाज़ कल से होगा। जवाद आसिफ अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल, मारूफ सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह की उर्स की तकरीबात का आगाज़ होने में फ़कत 1 दिन रह चुका है और कल से 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़ होगा, जो कि 9 जुलाई से 11 जुलाई तक जारी रहेगा। उर्स के लिए जो है मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी है। ये हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी का 1293वां उर्स है। इस वक्त भी मेरे साथ एक ज़ायर मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं क्या अक़ीदत है, क्या मन्नतें मुरादें लेकर आए हैं। फरमाइएगा, कहाँ से तशरीफ़ लाएँ आप? अस्सलाम वालेकुम। यार मैं आया हूँ बलूचिस्तान से और ख़ास करके उर्स के लिए आया हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर साल यहाँ पर आता हूँ और अपने बेटे के साथ आया हूँ, छोटा बेटा है मेरा, और बस आते हैं यहाँ पर दुआएं मांगते हैं और फातिहा खानी करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मुरादें भी पूरी हो जाती हैं और हम बड़ी दिल से, मतलब कि दिल से आते हैं यहाँ पर। अच्छा, क्या समझते हैं हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी से, क्या ऐसी क्या अक़ीदत है कि जिसने आपको बलूचिस्तान से कराची आने पर मजबूर कर दिया? यार हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी माशाल्लाह इतने बड़े बुज़ुर्ग हैं और कराची के अंदर हैं, समंदर पे, और आते हैं हम हर साल। अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छा ही यहाँ पर फीलिंग करके चले जाते हैं इंशाल्लाह। तो देखा आपने, इनका यही कहना था कि इनकी जो बुज़ुर्ग से अक़ीदत है वो इन्हें बलूचिस्तान से कराची तक ले आती है। इनका ये भी कहना था कि ये अपने बेटे के साथ आए हैं, यहाँ पर फातिहा ख्वानी करते हैं और ये अपनी मन्नतें मुरादें लेकर आए और इनका यकीन है कि जो मन्नतें मुरादें वो यहाँ पर लेकर आते हैं वो पूरी भी हो जाती हैं। हम देखते हैं कि उसकी जो तकरीबात है उसका आगाज़ कल से होगा। इस सिलसिले में यहाँ पर हमें हुजूम भी देखने को मिल रहा है और जो सिक्योरिटी के इंतज़ामात है वो भी सख्त रखे गए हैं। जी